गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर चंदन दा एक नया ब्लॉग लेके दोस्तों आज ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ। एक खास कर ये ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। और ख़ासकर ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ जो कि हमारे घरों में माता बहनें जो काम करती हैं, जो गृहिणियाँ काम करती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो गुजरती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके सभी के घरों में लगभग जो बिजली आती है और वोल्टेज आती है, 220 वोल्टेज आती है, हाई टेंशन वोल्टेज देती है, लो टेंशन वोल्टेज देती है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं ये करंट के बचाव के उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे माता बहनों को काम करते करते करंट लग जाता है, और जैसे कि वो फ्रीज़ खोलते हैं तो फ्रीज़ खोलने के बाद जो झटका लग जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन चलाते चलाते जो है करंट लग जाता है, तो एक झन्नाट जैसी हो जाती है। और जैसे प्रेस लगाते हैं, प्रेस लगाते लगाते करंट लग जाता है। तो ये करंट लगने के कारण क्या होते हैं और इनके बचने के उपाय क्या होते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी माता बहनें तो किचन में काम करती हैं और कपड़े धोती हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं और प्रेस भी लगाती हैं। तो इसलिए इसके बचने के खास कर उपाय क्या हैं। और पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट लगता कैसे है। तो दोस्तों ये खास कर करंट लगने का कारण क्या होता है। देखो, करंट इसलिए लगता है आदमी के बॉडी पे, अगर मान लिया जाए कोई भी हमारे माता बहनें फ्रीज खोल रही है, फ्रीज खोलते ही हल्का सा झन्नाहट महसूस होता है, तो वो बोलते हैं अरे बिल्कुल करंट लग गया, बहुत एकदम घबरा जाते हैं। तो इसलिए करंट लगता है कि एक तो उनके हाथ गीले होंगे, गीले हो सकता है, और एक तो फर्श गीला हो सकता है और फर्श में ना कुछ बिछा हुआ, और वो खुद अपना आप इंसुलेट नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि आपका फ्रिज जो है अर्थ नहीं होगा। अगर अर्थ नहीं होगा तो करंट आपको ज़रूर मारेगा। अगर फ्रिज में हल्का सा आपका लीकेज करंट भी होगा तो हल्का सा आपको झटका मारेगा ही मारेगा, क्योंकि आपका मेन चीज़ जो है अर्थ नहीं है फ्रिज। जो कि अगर अर्थ होता तो वो अर्थ होके करंट, जो लीकेज करंट होता है वो ग्राउंड होके पास हो जाता है, और नहीं। तो मेरा सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे औजार हैं, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट चेक करने के लिए किसी में अर्थ आ रहा है, लीकेज अर्थ हो रहा, तो ये आपका जो टेस्टर है अच्छा ISI मार्का का होना चाहिए। ये टपारिया का टेस्टर है, एक आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए घर में। और दूसरी बात जो है, एक प्लायर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी टपारिया का प्लायर अच्छा इंसुलेटेड होनी चाहिए, और ये कहीं छिला नहीं होनी चाहिए। अगर ये छिला भी होगा तब भी आपको ये करंट लगेगा, तो ये अच्छा सा खासा एक होनी चाहिए। ये हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपना खुद चेक कर सके, क्योंकि तुरंत तो इलेक्ट्रिशियन आएगा नहीं चेक करने के लिए। तो आपके पास ज़रूर ये दो चीज़ें अनिवार्य हैं। तो और दूसरी बात आपको मैं बताऊँ है 5 पिन सॉकेट है। ये 5 पिन सॉकेट है, और ये होगा आपका अर्थ का। अगर इसमें अर्थ आपका होगा तो आपके बॉडी में कभी करंट ना आएगा, ना वॉशिंग मशीन में, ना ही आपके फ्रिज में। तो जैसे कि हम ये स्विच बटन ऑन करा, ऑन करने के बाद देखो इसमें फेस आ रहा फेस, ये आ रहा फेस, ये फेस आ रहा आपका, ये आपको फेस दिख रहा होगा, लाइट हल्की सी जल रही है, ये फेस आ रहा है। और इसमें अगर इसमें लगाओगे तो इसमें नहीं आएगा, इसमें न्यूट्रल, ये इसमें नहीं लगाएगी क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, और ये है आपका फेस पॉइंट। अगर ये आपको लगाओगे तो फेस आपको जल रहा है। और बहुत से लोगों का जो है इसी में, इस दोनों में करंट आता है, इसमें भी करंट आता है, इसमें भी करंट आता है। तो इसमें ये करंट जो आना बेकार है, क्योंकि कहीं से आपका जो है न्यूट्रल कहीं ब्रेक हो रहा, तो ये रिटर्न मार के आपका फेस आ रहा होगा ये। तो मेरे को आपका ये कहना है कि अपने घर पे जो है टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि आप जो है आप चेक कर सकते हो। और अगर आप इसको बंद कर दिया तो इसमें करंट नहीं आने चाहिए। जैसे आपने स्विच बंद करा तो करंट नहीं आने चाहिए। किसी का जो स्विच बंद करने के बाद भी करंट आता है, यहाँ भी करंट, दोनों में करंट आता है, कभी इधर आता कभी इधर आता। इसका मतलब जो है आपका जो है ये फेस का वायर जो है उल्टा हो रहा है, ये न्यूट्रल पॉइंट में हर जगह आ रहा है। कभी भी जो है फेस जो है आपका एक ही में आनी चाहिए। जैसे ये आपने लगाया तो अभी करंट नहीं आ रहा, करंट शो नहीं कर रहा, जो स्विच दबाया तो आपका एक करंट शो कर रहा है, ठीक है नहीं है। तो ये ऐसे ही होनी चाहिए, यानी कि आपने ये बंद कर दिया, बंद करने के बाद भी इसमें आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, कि बहुत खतरा का मामला है।
देखो दोस्तों, मैं पोस्टर के माध्यम से समझाना चाह रहा था, ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, विद्युत है, उसके प्रबंधक नियम। तो देखिए, बिजली का पोल से आदमी गिरा हुआ है और उसको बेहोश हुआ है, करंट लगा हुआ है, शॉक लगा हुआ है। और दूसरी बात, जो घरों में जब झाड़ू पोछा वोछा करते तो सूखे चौके पे खड़े होके या पैरों में जो सेफ्टी शूज़ पहन के अपने हिसाब से लगाएं। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिकल करंट से आदमी का गिरता है तो चोट लगता है, तो उसको लकड़ी से हटाएं, सूखी लकड़ी से। और चोट लगने के बाद जब बेहोश होता है, उसको पीठ के बल दबा के उसको सांस देने की कोशिश करें और जले घाव में मलहम लगाएं और उपचार के लिए हॉस्पिटल उसको पहुंचाएं और पानी मत पिलाएं। तो ये कुछ पूर्वाधान हैं जो कि काम करते टाइम, जो है बिजली का काम करते टाइम, नीचे लकड़ी का तख्ता होनी चाहिए या रबड़ मैट होनी चाहिए या पायदान किसी इंसुलेटेड का होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ये इंडस्ट्री एरिया में जो फायर आग लगती है, जो 440-15 बोर्ड आती है, तो उसमें अगर वायरों में आग लग जाए तो वहाँ फायर की बाल्टी रखे रहते हैं, उसमें रखे रहते हैं रेता, रखे रहते हैं रेता और मिट्टी, खासकर रेता रखे रहते हैं। तो रेता ये वायर को बुझाने के काम आता है। जब वायर जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वायर को जो है आग लगने से ये बचाता है। तो देखिए, ये बाल्टी में रखे हुए हैं, हर जगह मिलेंगे आपको जहाँ इलेक्ट्रिकल पैनल होगा। और तो वहीं जब शॉर्ट सर्किट हो जाता तो आग बुझाने का काम ये रेता से बुझाते हैं आपको। और देखिए, ये डेंजर का एक 415 वोल्ट 460 वोल्ट का डेंजर का एक वो लगा रहता है। और दूसरी बात दोस्तों देखिए, आग बुझाने का एक और जो है ये ड्राई केमिकल पाउडर होता है सेफ्टी के लिए। तो इसी से जो है इलेक्ट्रिकल वाले में जो आग बुझाया जाता है। और इसको एक पाइप होता है और उसमें पिन लगी रहती है। पिन निकालने के बाद जो है इसको एक पाउडर जैसा होता है, उसको प्लंजर दबाने के बाद जो है इसको छिड़काव किया जाता है जहाँ पर आग लगी हो वायर पे, तो वायर को ये आराम से बुझा देता है। दूसरी बात जो है, अपने मेन पे जहाँ आपका मीटर लगा, मीटर लगने के बाद आपको जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है हर कमरे के लिए, तो एमसीबी ज़रूर लगाएं। तो मैं आपको दिखाऊंगा एमसीबी। देखो, अगर मान लिया जाए कहीं कोई फॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी एमसीबी कैसे ट्रिप करती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो दोस्तों, कि आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने 2 एमसीबी लगाई हुई हैं और 220 की सप्लाई मैंने इसको दी की है। और नीचे से मैंने रेड वायर से इसको लूप मार दिया है। और इसके जैसी स्विच इसका ऑन करूँगा तो स्लो मोशन भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, एकदम ट्रिप कर गया। देखो, ट्रिप कर गया है। तो आपके घरों में भी अच्छी खासी जो है ISI मार्का का जो है एमसीबी होनी चाहिए, ताकि वो जल्दी ट्रिप हो जाए। अगर मान लिया ट्रिप ना हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इससे बचें। दूसरी बात दोस्तों, अपने घरों में जो है अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थ है तो आपको करंट नहीं लग सकता है, ना ही आपके बच्चों को लग सकता है। आप देखो, ये अर्थ जो है, एक ये कॉपर का जो है प्लेट लगी रहती है, या आप GI का पैप भी लगा सकते हैं। तो ये गड्ढा करने के 7-8 फीट गड्ढा करने के बाद इसमें जो है कोयला और नमक पड़ता है। नमक पड़ने के बाद जो है ये आपका सीधा यहाँ से वायर गया, जो 3 पिन टॉप होता है, ये 3 पिन टॉप में यहाँ आपका अर्थ लगा रहता है। ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो आपका हर स्विच में लगे रहेगा तो आपको कहीं भी ना करंट लगेगा ना कुछ लगेगा। ये करंट जब लगेगा तो यहाँ से लीकेज होगा तो सीधा ये ग्राउंड हो गया, ये नीचे धरती पे ज़मीन में चले जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप अपने घरों में जो है अर्थिंग कराएं। अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है अपने 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपने घरों में अर्थिंग नहीं करते हैं, और जिससे कि अपना खतरा मोल लेते हैं। तो अर्थिंग कराएं और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मेरा यही कहना है आपसे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी बचाएं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं।